हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक डिस्कस कर लिया था। टुडे विल स्टार्ट फ्रॉम 7th एंड रिमेनिंग 8 क्वेश्चन। तो बेटा 7th क्वेश्चन देखिए क्या गिवन है। 7th क्वेश्चन में गिवन है लेट ए बी एंड सी बी द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल एबीसी। आपको ट्रायंगल एबीसी के एबीसी वर्टिसेस दिए हुए हैं। द मीडियन फ्रॉम ए मीट बीसी एट डी, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी। आपके पास एबीसी कोई ट्रायंगल के वर्टिसेस गिवन है। ए वर्टिसेस हैं 4 2, बी वर्टिसेस गिवन है 6 5 और सी वर्टिसेस गिवन है 1 4। ये आपके पास कोई डी पॉइंट है। अच्छा जी, मीडियन फ्रॉम ए से मीडियन इस डी पर आ रहा है, तो एडी आपके पास क्या हो गई, एक मीडियन लाइन हो गई। और मीडियन अगर होगी तो ये डी जो पॉइंट है ये बीसी का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। तो आप फर्स्ट पार्ट में क्या लिखोगे, इफ एडी इज मीडियन देन डी इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी। बीसी का मिड पॉइंट होगा तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे हम x1 प्लस x2 बाई 2। y की वैल्यू निकालने के लिए y1 प्लस y2 बाई 2। x1 कितना है 6, x2 कितना है अपने पास 1। 6 प्लस 1 बाई 2 दैट मीन्स 7 बाई 2। एंड यहाँ पर y1 और y2 5 प्लस 4 हो जाएगा आपके पास। 5 प्लस 4 बाई 2 दैट मीन्स 9 बाई 2। तो आपके पास क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ऑफ डी कितना आ जाएगा, 7 बाई 2 और 9 बाई 2। ये आपका 7th का फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। सेकंड पार्ट में देखिए बेटा क्या गिवन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P ऑन AD, पॉइंट P ऑन AD सच दैट AP और BD 2:1 में है। बेटा इसके AD के ऊपर कोई P पॉइंट है और आपको क्या गिवन है, AP और PD का जो रेशियो है 2:1 गिवन है। ठीक है, अगर आप AP को ऐसे कोई लाइन ले लेते हो तो A कोऑर्डिनेट कितना है 4 2 और D कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पर 7 बाई 2 और 9 बाई 2। तो आपके पास P कोई कोऑर्डिनेट है, इसका जो रेशियो गिवन है AP और PD का रेशियो गिवन है 2:1। तो देखिए कैसे वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, बाय द सेक्शन फॉर्मूला। P के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, कोऑर्डिनेट ऑफ P। x निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होगी, m1 x2 m2 x1 बाय में m1 प्लस m2। ये करने के बाद 7 आ जाएगा, 7 प्लस 4 11 और 2 प्लस 1 3। तो P का x कोऑर्डिनेट आ जाएगा 11/3। y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, m1 y2 कितना है 9/2, m2 y1 कितना है अपने पास 2। कैंसिल होने के बाद ये कितना आ जाएगा 2 प्लस 1 9 प्लस 2 कितना हो जाएगा 11/3 और 11/3। तो P के जो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे वो क्या आ जाएगा 11/3 और 11/3। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन 7 का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। थर्ड में देखिए क्या गिवन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स Q and R on median BE and CF respectively such that BQ QE 2:1 BQ और QE। एक बार फिगर देख लीजिए क्या बनेगा इसका। यहां से BQ क्या है, BQ फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q and R on median BE कोई मीडियन है आपके पास, BE ये इस टाइप से कोई मीडियन है, ये E के कोऑर्डिनेट नहीं है भाई, ये कर लीजिए BE। और यहां से CF भी आपके पास क्या है, कोई मीडियन है, CF भी कोई आपके पास मीडियन है। अच्छा जी, BQ और QE, BQ और QE कोई एक पॉइंट होगा अपने पास, वो भी कितने रेशो में है, वो भी 2:1 में है। ठीक है, वो भी आपके पास यहाँ पर B और E पॉइंट है। B और E पॉइंट क्या है अपने पास 6 5 और E पॉइंट हमें निकाले नहीं है, पहले E पॉइंट निकालना पड़ेगा। और फिर यहाँ पर कोई Q पॉइंट है, Q जो है वो 2:1 में है।
तो ई के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या देखिए, ई के मिड पॉइंट देख लीजिए, 4 + 1 5/2, 4 + 2 6/2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहां से क्यू का अगर हम कोऑर्डिनेट निकालते हैं m1 x2, 2 की मल्टीप्लाई 5/2 से हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा 5 प्लस 1 इंटू 6 बाय में 2 + 1, 5 + 6 कितना हो जाएगा 11/3। सिमिलरली y की वैल्यू निकालते हैं, 2 की मल्टीप्लाई 3 से हो जाएगी प्लस 1 की मल्टीप्लाई 5 से हो जाएगी बाय में 2 + 1। तो आपने इस क्यू कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकाली, तो इसकी वैल्यू भी क्या आ रही है आपके पास 11/3 और 11/3। सिमिलरली आपने क्या करना है, सी आर और आर एफ, सी आर और आर एफ भी आपके पास आर कोई कोऑर्डिनेट होगा, ये कोई सी ले लीजिए, ये कोई अपने पास एफ पॉइंट ले लीजिए, तो आर कोई कोऑर्डिनेट होगा, वो भी क्या करेगा 2:1 में डिवाइड करेगा। तो आर की वैल्यू भी आप सिमिलरली जैसे आपने यहाँ पर क्यू की वैल्यू निकाली है, जैसे यहाँ पर पी की वैल्यू निकाली है, तो आर की वैल्यू भी आप निकालोगे तो आर की वैल्यू भी 11/3 और 11/3 आएगा। यानी कि ये जो पी क्यू आर आपको कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ये कोई अलग अलग कोऑर्डिनेट नहीं है, ये एक ही कंक्रीट पॉइंट आ रहा है, क्योंकि देखो सबकी वैल्यू सेम आ रही है, सबकी वैल्यू सेम आने के बाद हम कहेंगे कि पी क्यू आर अलग अलग डिफरेंट पॉइंट नहीं है, वो एक ही पॉइंट है। तो दैट ये मीडियन का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं भाई, सेंट्रोइड। तो ये जो पॉइंट हुआ वो क्या हुआ, सेंट्रोइड हुआ। तो सेंट्रोइड क्या करता है, सेंट्रोइड एवरी मीडियन लाइन को 2:1 में डिवाइड करता है, ये भी रिजल्ट आप ध्यान रखना। और सेंट्रोइड का डायरेक्ट अगर हमसे कोई डायरेक्ट ये कहा जाए कि आप सेंट्रोइड फाइंड आउट कीजिए, तो सेंट्रोइड फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होता है x1 + x2 + x3/3, y को निकालने के लिए y1 + y2 + y3/3। तो यहां से देखिए 6 + 1 7, 7 + 4 11, 11/3 आ जाएगा। सिमिलरली 5 + 4 9, 9 + 2 11/3 आ जाएगा। x और y का जो सेंट्रोइड फॉर्मूला से अगर हम निकाल रहे हैं, उससे भी हमारा आंसर यही आ रहा है। गेट इट? तो इस टाइप से आप क्या करोगे, सेंट्रोइड फाइंड आउट कर सकते। अगर आप लोगों को क्या दिया हो, आप लोगों को एक मीडियन लाइन दी हो, मीडियन लाइन के दोनों अगर वर्टिसेस दे रखे हों और फिर आपसे वो सेंट्रोइड फाइंड आउट करने के लिए कह रहा हो, तो आप क्या करोगे, किसी भी मीडियन का 2:1 लेकर उसका कोऑर्डिनेट जो निकालेंगे वो क्या हो जाएगा आपका, वो आपका सेंट्रोइड हो जाएगा। गेट इट? तो इस टाइप से आपका 7th का थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 4th में क्या कहा है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। जितनी भी बातें हमने आपको अभी बताई हैं, यही हमने ऑब्जर्व किया कि पी क्यू आर जो कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं वो तीनों की वैल्यू सेम है, इसलिए वो डिफरेंट नहीं है, वो एक ही पॉइंट है, और एक ही पॉइंट है तो वो कैसा है, सेंट्रोइड है। कंप्लीट पॉइंट ऑफ मीडियन क्या कहलाता है, सेंट्रोइड कहलाता है। और कंप्लीट पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड क्या कहलाता है, ऑर्थो सेंटर। याद रखना भाई, ये भी हम कहीं पर यूज करेंगे कि ऑर्थो सेंटर क्या होता है। नेक्स्ट इन्होंने नोट में दिया भी हुआ है, द पॉइंट विच इज कॉमन टू ऑल 3 मीडियंस इज कॉल्ड सेंट्रोइड एंड द पॉइंट डिवाइड्स ईच मीडियन इन रेशो 2:1, और वो हमेशा क्या करेगा, मीडियन को 2:1 में डिवाइड करेगा। इसका फिफ्थ पार्ट देखिए बेटा क्या गिवन है, ए बी सी आपको इस टाइप से वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ ट्रायंगल। सेंटर ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, x1 + x2 x2 x3/3 y1 y2 y3/3, ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाएगा। 8 क्वेश्चन देखिए बेटा क्या गिवन है, ABCD is a rectangle formed by the point 1 - 1 - 1 4 and 5 4 5 - 1। फिर आपको क्या करना है, P Q R and S are the midpoint of AB BC CD DA respectively is the quadrilateral PQRS is square। देखिए, जस्टिफाई योर आंसर। इसने क्या कहा है, इसने कहा है कि आपके पास ये है A, ये कोऑर्डिनेट है आपके पास B, और यहाँ पर कोई कोऑर्डिनेट है C, और यहाँ पर कोई कोऑर्डिनेट है D। इसके कोऑर्डिनेट है -1 -1, इसके जो कोऑर्डिनेट है आपके पास -1 4, अच्छा इसकी कोऑर्डिनेट क्या है 5 और 4, और यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट है ये आपके पास 5 - 1। अगर हम इनका मिड पॉइंट देखें, P किसका मिड पॉइंट है, AB का मिड पॉइंट है, P Q
आर और एस, ये आपके पास क्या बन जाएगा, इस टाइप से कोई क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। अब आपको ये प्रूव करना है कि जो पी क्यू आर एस है वो स्केल है या नहीं। इज द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ स्केल। अगर स्केल होगा तो ये 4 की 4 साइड इक्वल आएंगी। अब आप कहोगे कि सर अगर 4 साइड इक्वल आते तो ये रोम्बस भी हो सकता है। फिर हम क्या करेंगे, डायगोनल भी निकाल कर देखेंगे। डायगोनल भी निकाल कर देखने से हमें एक आइडिया आ जाएगा कि चारों साइड अगर डायगोनल इक्वल आते हैं, चारों साइड अलग से इक्वल, डायगोनल अलग से इक्वल आते हैं, तो हम कहेंगे पी क्यू आर एस इज ए स्केल। इसका मिड पॉइंट फॉर्मूला से पी की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, -1 -1 -2 -2/2 -1 आ जाएगा। और यहाँ से इसका 3/2 आ जाएगी। यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 और 4 आ जाएगी। यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 और 3/2 आ जाएगी। चलिए यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 - 1 4 2 आ जाएगा और -1 -1 से -1। ठीक है, इस टाइप से ये आपके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। फिर आप क्या कर लेना, पहले ही पी आर निकालो। सबसे पहले क्या निकालो, पी आर, फिर निकाल लेना क्यू एस। पी आर की वैल्यू निकालते हैं तो पी आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 - -1 यानी 5 + 1 का स्केयर हो जाएगा, प्लस 3/2 - 3/2 ये 0 हो जाएगा। 6 का स्केयर कितना हो जाएगा, 36। 36 का स्केयर रूट कितना हो जाएगा, 6। तो आपका पी आर की लेंथ जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 6। क्यू एस की लेंथ कितनी आ जाएगी, 2 - 2 0, फिर 4 तो यहां से कितना आ जाएगा, 2 - 2 और 4 -1 यानी +1 हो जाएगा। 2 - 2 का स्केयर 0, 0 का स्केयर 0 हो जाएगा। 4 + 5 का स्केयर 25, 25 का स्केयर रूट कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो बेटा क्यूएस की जो लेंथ आई है वो आपके पास 5 आई है और पीआर की जो लेंथ आई है वो आपके पास 6 आई है। तो डायगोनल जो है वो इक्वल नहीं है। अगर डायगोनल इक्वल नहीं है तो इट इज नॉट ए स्केल, तो ये स्केल हो ही नहीं सकता। फिर इन्होंने ये भी पूछा है क्या कि और ए रोम्बस, क्या ये रोम्बस हो सकता है? तो फिर आपने क्या करना है, अब पी क्यू क्यू आर आर एस और एस ए की लेंथ निकालनी है। अगर ये चारों लेंथ इक्वल आ जाती हैं तो ये क्या बन जाएगा, अब ये रोम्बस बन जाएगा। अगर डायगोनल भी इक्वल आ जाते तो ये क्या बन जाता, ये स्केल बन जाता। तो इस टाइप से आपका 7 चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट होता है तो वो नेक्स्ट वीडियो में या फिर नेक्स्ट जो हमारी लाइव क्लास होगी उसमें हम उसको डिस्कस कर लेंगे। इट्स एनफ फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।